नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल की हम बात करने वाले हैं। और बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का हमने कुछ सेगमेंट को ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। और अभी हमारी जो बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है ये बिहार का ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी जो है ना पिछले लेक्चर का वीडियो जो है ना आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। उसके बाद का ये टॉपिक है जहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, रिसोर्सेज वगैरह देख लेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है और इससे लगभग प्रत्येक वर्ष आप देखिएगा PYQ देखिएगा तो लगभग आपका जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना। हर साल आपसे प्रश्न पूछा है। तो 71st BPSC जो होने वाला है अगले मंथ, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ हम अवेलेबल करवाते हैं ताकि आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा ये बिहार में जनजाति, ठीक है। अब बिहार में जनजाति अगर हम देखें तो जनजाति में 2 प्रकार के जनजाति, अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति। हम दोनों चीजों को देख लेंगे, ठीक है ना। एक प्रश्न जो है ना आप देखेंगे कि 17वीं BPSC में पूछा हुआ है, ठीक है, कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पूछा था कि किस जिले में है, ठीक है। तो ये टॉपिक से जो है ना संभवतः एक प्रश्न बनता है, प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा है, संभावना रहता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। तो उन सारी चीजों से रिलेटेड आपको देखिए क्वेश्चन आ रहा है, कमीशन पूछ रहा है, ठीक है। हम ये टॉपिक करने का हमारा सीधा सा मतलब ये है कि आपको कम समय में सारी चीजें जो है ना रिवीजन हो जाए। पढ़े हुए बहुत कुछ है लेकिन लास्ट मोमेंट में ना वो सारे फैक्ट हमारे जो है ना गायब हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है ना नहीं होना है, क्योंकि आपका अगर 13 सितंबर को एग्जामिनेशन है तो 13 सितंबर से पहले वो स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं, माइंड से स्किप हो जाता है, तो आप सोचिए कि उस दिन एग्जामिनेशन के दिन आपके वो सारे फैक्ट आपके माइंड से बाहर निकल गया तो आपके प्रीलिम्स क्लियर होने में जो है ना होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, ठीक है। तो एक एक करके जो है ना इन चीजों पे हम बात कर रहे हैं। केवल आपको क्या करना है, बार बार वीडियो को देखना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज जो है ना लगभग आपका 50 से 60 क्वेश्चन का जो है ना दायरा बनता है यहाँ से, ये आपके जो है ना तैयार हो जाएंगे 100%, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ कि बिहार में जनजातियां देखिए, बिहार में जो है ना अलग अलग जनजाति है, ठीक है। अगर हम क्षेत्र की बात करें, ठीक है, वो कहाँ का, जिसे उरांव है, उरांव कहाँ पे है तो देखिए उरांव हम बात करें रोहतास, बक्सर, भभुआ, ठीक है। अब उरांव तो है, ठीक है। अब देखिए उरांव कहां पर आ जाएगा, रोहतास कहां पर है बताइए। रोहतास देखिए इधर है, ये देखिए रोहतास यहां पर है, ठीक है। इसके अलावा बक्सर कहां है, यहां है। कैमूर, भभुआ कहां है, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, उरांव के बारे में, तो उरांव के बारे में यह एक जो है ना उरांव जो है, तो इसके बारे में 2-3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि यह एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलॉइड और द्रविड़ से संबंधित जनजाति है यह, ठीक है। और बिहार के मुख्यतः किस जिले में, तो आप ये देख सकते हैं कि रोहतास, बक्सर, भभुआ, इसमें एक और जोड़ लेना है चंपारण जिले में जो है ना ये पाई जाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करें तो कहा जाता है कि यह बोंगावाद, यह जो है बोंगावाद, हिंदूवाद और ईसाई धर्म से जो है क्या है ये प्रभावित है उरांव जनजाति, ठीक है। तो इसके बारे में इतना डिटेल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे अगला जो कहा जा रहा है वो है कोरा की हम बात कर लेते हैं। कोरा के बारे में, कोरा में देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका जो है ना इससे जो संबंधित जिला है वो कौन सा है। संबंधित जिला की हम बात करें तो देखिए कोरा की बात कर रहे हैं तो ये मुंगेर है, जमुई और कटिहार। मुंगेर, जमुई और इधर कटिहार, ये देखिए कटिहार, ठीक है ना। अब कोरा जो है, ठीक है, यह सबसे पहले जो है ना यह मुख्यतः जो है ना दक्षिण बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है, दक्षिण बिहार में पाए जाते हैं। दूसरा
इनकी जो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ना वो कहाँ है, तो इनकी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ये झारखंड में निवास करती है। ठीक है ना, कोरा जनजाति का जो है सर्वाधिक जो जनसंख्या है ये कहाँ है, झारखंड में है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा इसके बारे में इनकी जो मुख्य भाषा है ये क्या है, मुख्य भाषा इनके बारे में याद रखना है, ये बोलते हैं मुंडारी, मुंडारी बोलेंगे, सदानी, मुंडारी और सदानी इनकी मुख्य भाषा है। और इनका जो कहा जाता है ये संलग्न या जीविका का जो महत्वपूर्ण जो साधन है वो क्या है, वो है कृषि, वन उत्पाद और क्या है, मजदूरी करना। ठीक है, तो कोरा जनजाति के बारे में आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका जो है ना कि बिहार में कौन कौन से जिले में ये पाए जाते हैं, मुंगेर, जमुई, कटिहार, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा जो जनजाति के बारे में हमें देखना है वो है खैरवार। ठीक है ना, खैरवार। अब देखिए खैरवार कहाँ है, तो ये रोहतास में है। ठीक है, रोहतास कहाँ पर है देखिए। ठीक है ना, अब रोहतास खैरवार के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कहा जाता है कि यह जो जनजाति है ना ये खैर घास की क्या करती है, यह जनजाति जो है पूजा करती है। ठीक है ना, और इसकी जो भाषा है, खैरवार की जो भाषा है, ये भाषा क्या है बताइए, तो ये भाषा है मुंदरी, मुंदरी। ठीक है ना, और इनका आजीविका का जो साधन है ये है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो है ना एक एक करके इस तरीके से अगर आप चीजें करेंगे तो आपकी जो है ना याद हो जाएगा, चीजें जो है ना भूलेंगे नहीं। इसके अलावा हम बात करें क्या है, गोराइत, ये भोजपुर में है। अब भोजपुर कहाँ है, तो भोजपुर देखिए, समझ रहे बात। तो गोराइत के बारे में बोला जाता है कि ये भोजपुर में तो है ही, साथ ही साथ कहाँ है, तो ये झारखंड में भी ये जो है ना निवास करते हैं। ठीक है, झारखंड में भी इनकी जाति की बहुलता है। और ये भी जो है कौन है, किस समूह से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, जो उरांव थे उसी का संबंध इनसे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चेरों की बात करें, चेरा, चेरा जो है ये जो है आप रोहतास में देखेंगे, भोजपुर में देखेंगे और मुंगेर में इनकी संख्या देखेंगे। ठीक है, अब देखिए चेरा की बात करें तो रोहतास कहां पर होगा बताइए। ठीक है, तो देखिए रोहतास ये रहा, भोजपुर कहां रहा, तो भोजपुर आप यहीं पर आप देखेंगे। अब मुंगेर कहां पर है बताइए, तो मुंगेर तो आप इधर देखेंगे, ये देखिए ये रहा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो है चेरा के बारे में बोला जाता है कि यह स्वयं को क्या मानते हैं, चेरा स्वयं को क्या मानता है, तो चेरा स्वयं को क्षत्रिय मानता है। ठीक है, क्षत्रिय और क्या मानता है, चौहान वंश का मानता है। ठीक है, और अपने आप को क्या कहता है कि हम चंद्रवंशी हैं। समझ रहे बात। तो चेरा के बारे में भी आपको कुछ फैक्ट आपके पास होना चाहिए। अगला जो है वो है संथाल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जनजाति की बात करें तो ये संथाली है, और ज्यादातर जो है ना प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलता है, चाहे संथाल विद्रोह की बात करें। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संथाल की बात करें तो देखिए इनकी जो संख्या है पूर्णिया में है, भागलपुर में है और सहरसा में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, भागलपुर हो गया। ठीक है, अब हम संथाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये भी जो क्या है उरांव का जो कैटेगरी था ना, कौन सा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो था, उसी से इनका भी संबंध है। और ये जो संथाल है ये जो है 8वीं अनुसूची जो है संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में संथाली, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही याद रखना है, संथाली भाषा को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, और इनके देवता कौन है, किनको मानते हैं ये देवता, तो सिंह बोंगा को, सिंह बोंगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझे। आगे हम बात करते हैं। अगला जो है ये जो जनजाति है ये है कोरवा। अब देखिए रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया। रोहतास कहाँ गया, भोजपुर यहाँ पर रहा, और पूर्णिया देखिए इधर है, देखिए पूर्णिया। ठीक है, तो कोरवा के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ये भी क्या है, कोरवा भी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है।
ठीक है, परिवार से संबंधित है। और इनकी जो जनसंख्या में जो है ना निरंतर जो है कमी देखा गया है, तो शायद ये जो है निरंतर कमी होता जा रहा है, तो आपसे यहां से प्रश्न बना सकता है कमीशन, ठीक है, क्योंकि कमी अगर होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही, ठीक है। तो वो जो है ना वो क्षेत्र पूछ सकता है कि बिहार के अंतर्गत कोरवा जनजाति किन किन क्षेत्रों में या किन क्षेत्रों में जो है ना किन जिलों में पाई जाते हैं। तो आपको याद रखना है रोहतास, भोजपुर और पूर्णिया के बारे में, ठीक है ना। अगला जो जनजाति है वो है कोरा, ठीक है। कोरा की अगर हम बात करें तो कोरा के बारे में हमने यहाँ पर देखिए देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा मुंडा की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, संथाल और मुंडा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये रोहतास, कैमूर, बक्सर और पूर्णिया। रोहतास, कैमूर, कैमूर कहाँ है, ठीक है, बक्सर और पूर्णिया, देखिए पूर्णिया, ये 4 जगह पर 4 जिलों में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये भी जो है ऑलरेडी प्रोटोस्टोलाइड परिवार से संबंधित है। और ये भाषा कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये मुंदर, मुंदर और कौन सा सदानी भाषा का जो है ना इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इनका आजीविका का जो प्रमुख जो साधन है दोस्तों ये है खूंट कटी, खूंट कटी प्रथा, याद रखना है, ठीक है। और खूंट कटी जो प्रथा है ये किस चीज से संबंधित है, तो स्थानांतरण कृषि से इसका संबंध है, समझ रहे बात, ठीक है। और इसके जो सर्वोच्च जो देवता हैं जो संथाल के थे वही इसके भी हैं, कौन, नाम बताइए, शिव बोंगा, समझ रहे बात। तो इस तरीके से जो है ना आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनजाति के बारे में आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसके बारे में आप जो है इसका पीडीएफ जब मिलेगा आपको टेलीग्राम पे तो उसके बाद उससे भी आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है जनरली, ये जो टॉपिक होता है, एक मिनट, ये है आपका, देखिए ये जो टॉपिक है दोस्तों बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये जनरली जो है ना बिहार की जनगणना 2011 इस पे आधारित है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में अगर कुछ बात कर लें कि बिहार की जनगणना के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, क्या कि भारत में पहली जनगणना किसके समय पे कब किया गया था, बताइए। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए ये जो टॉपिक है इसको कवर करने का एक जो है ना कम से कम आपका एक भूमिका बन जाए, ठीक है, कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो किस आधार पर पढ़ें, क्योंकि कमीशन इस प्रकार के प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तो भारत में जो पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुआ था, किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत है, नियमित, ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ, बताइए। प्रश्न इसे पूछा जा चुका है, देखिए कब हुआ है, तो 1936 में, सॉरी ये तो अलग हुआ था, 1881 ईस्वी में, ठीक है। किसके समय में, बताइए किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो 2 प्रश्न आपका, 2 फैक्ट यहां से आपका रेडी हो गया है, क्या कि भारत में जो है ना, भारत में पहली जनगणना कब, तो 1872 ईस्वी में, किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, समझ रहे हैं बात, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे, ठीक है, अगर हम बात करें कि बिहार जब अलग हुआ कब, बताइए। बिहार उड़ीसा से जब अलग हुआ, अलग होने के बाद कब अलग हुआ, बताइए। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो 1936 में अलग हुआ, ठीक है ना। तो अलग होने के बाद जो है ना 1941 में बिहार की जनगणना जो है ना, बिहार की जनगणना क्या होने लगी, पृथक होने लगा, अलग होने लगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट बनता है, समझ जाइए, ठीक है।
दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है कि बिहार 2011 की जनगणना देश की कितनी जनगणना थी बताइए? देश की कितनी जनगणना थी 2011 की जनगणना? इसके बारे में भी आपको याद रहना चाहिए। ये 15वीं थी, ठीक है ना, ये 15वीं जनगणना थी। और इसके आयुक्त कौन थे बताइए? आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली, याद रखना है, सी चंद्रमौली। समझ रहे बात? तो आपको जो है ना कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट की हम बात करें तो कहा जाता है कि 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है क्या था बताइए? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था बताइए? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सुन रहे बात? ठीक है, तो ये चीजें इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी बताइए? अब हम आ गए बात यहीं पे, घूम फिर करके आ गए बिहार में जनसंख्या। तो बिहार में जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या कितनी थी बताइए? तो 10,99,452। ये जो 2011 का जनगणना कर रहा है कि ये जनगणना था, ठीक है। और जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितना प्रतिशत? तो 8.6%, 8.6%। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो कहना है, तो ये है आपका तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। तो पहले और दूसरे पर कौन है? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि पहले नंबर पर है आप बगल वाला स्टेट यूपी और दूसरे नंबर पर है यह है महाराष्ट्र। सुन रहे बात? तो हम तीसरे नंबर पे हैं जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए क्लीन हो गया है। अब देखिए एक फैक्ट और आपको यहीं पे आपको करंट अफेयर्स का फैक्ट याद रखना है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, ठीक है, कहा जाता है कि 2021 में बिहार की जो अनुमानित जनसंख्या ये कितना है? तो आपको याद रखना चाहिए 12,30,11,000, ठीक है ना। तो इतनी जनसंख्या जो है ना कि कहां की है? बिहार की है। जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या कहां रहती है बताइए? सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये रहती है आपका पटना में, ठीक है ना। कितना है? तो यहाँ की जो पटना की जो जनसंख्या है दोस्तों ये 69.57 लाख है। तो एक प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है बिहार में? समझ रहे हैं बात? तो ये आपका पटना है, ठीक है ना। डेटा याद रखना है, प्रश्न इससे पूछा जा चुका है, क्रम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको डेटा याद रखना चाहिए। जब हम सर्वाधिक की बात कर दें, ठीक है ना, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सबसे कम, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। कौन सा? तो जिला शेखपुरा जिला। कितना है यहाँ की जनसंख्या? 7.5 लाख। समझ बात? तो ये जो है ना आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ये बात कह रही है। तो इसको लेकर के जब हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इतना। समझ रहे बात? तो हमने ये तो बातें कर ली है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं ये है कि बिहार की जो कुल जनसंख्या हमने बात किया कि कितना है, ठीक है। तो आप अगर बात किया जाए कि प्रॉपर, तो कहा जाता है कि 10.41 करोड़ है, ठीक है ना। आप इतना भी आप याद रख सकते हैं अगर इस तरीके से पूछा तो, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें भारत के साथ, ठीक है, कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितना था? तो 121 करोड़, ठीक है ना, लगभग 121 करोड़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहां पर हम बात करें तो देखिए कुछ चीजें आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है,
ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में है, वो तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ ही है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जनसंख्या में जो है ना पुरुष जनसंख्या कितना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है पैमाना, ठीक है, किस किस चीज पे हम बात करेंगे, और बिहार और भारत की बात करेंगे। ठीक है, कि कुल जनसंख्या कितना है, देखिए कुल जनसंख्या कितना है, तो हमने बात किया था आपसे 10,40,99,452। ठीक है, इसी पे अभी हमने बात किया कि अगर आपसे बात किया जाए कि करोड़ में कितना है, तो बिल्कुल इस तरीके से भी आप डेटा बना सकते हैं कि 10.91, ठीक है, सॉरी 91 नहीं 41, 10.41 करोड़। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो लगभग आपका जो है ना 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार ये बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से डेटा आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए कि जो कुल जनसंख्या है बिहार का, उसमें से जो है ना पुरुष जनसंख्या कितना है, तो पुरुष जनसंख्या का अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो है प्रतिशत अगर निकालें तो ये हो जाएगा आपका 52.14% है। ठीक है, अगर हम पूरे भारत के स्तर पर बात करें तो 51.54% है। ठीक है ना, यानी 51.54% जो है ना भारत में पुरुषों की जनसंख्या है। उससे बेहतर स्थिति में जो है ना 52.14% है बिहार में। अगर हम इसमें बात किया जाए कि महिला जनसंख्या कितना है, तो महिला जनसंख्या में जो है बिहार का स्थिति 47.86% जो है बिहार की कुल आबादी में इतनी परसेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि पूरे भारत में तो 48.46% और बिहार में 47.86%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुल साक्षरता की बात किया जा रहा है कि कुल साक्षरता कितना है, तो देखिए साक्षरता के मामले में अगर हम बात करें तो 61.8% और भारत में देखें तो 74.04% है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि साक्षरता में सबसे पीछे जो है ना पिछड़ा राज्य है ये। ठीक है, अब जो शायद जो है अभी जो जनगणना होने वाला है, ठीक है ना, तो अब जो है ना इसमें आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा सुधार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, शायद हम सबसे लास्ट फौजी पायदान पे हैं, तो उसमें भी जो है ना शायद हम उससे थोड़ा सा ऊपर उठ सकते हैं, 2-4 पायदान ऊपर उठ सकते हैं, ये ऐसा चीजें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कुल कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या जो है ना बिहार में है, तो 88.7%। और ऑलरेडी जो है ना ये PYQ का क्वेश्चन है, आप देखेंगे पलट करके देखिए आपको मिल जाएगा ये कि आपने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कमीशन ये कि बिहार की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट है। ठीक है, तो 88.7%। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो 68.8% है। ठीक है, अब कुल शहरी जनसंख्या की बात करें तो आपको यह ध्यान रखना है 11.3%। ठीक है, और भारत की बात करें तो 31.2% है शहरी जनसंख्या। ठीक है, अब कुल महिला साक्षरता की बात किया जा रहा है, साक्षरता महिला साक्षरता कितना है। ठीक है, अब महिला साक्षरता की अगर हम बात करें तो 51.5% है और भारत के स्तर पर हम देखें तो 65.42%। ठीक है, कुल पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.2% और भारत के स्तर पर देखें तो 82.14% की बात किया जा रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है ना ग्रामीण साक्षरता की बात किया जा रहा है कि ग्रामीण साक्षरता कितना है। ठीक है, कुल ग्रामीण साक्षरता तो कितना है, देखिए 59.8%। अगर हम भारत के स्तर पर बात करें तो 67.3% की बात करता है। कुल शहरी साक्षरता की बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, 76.9% और भारत के स्तर पर बात करें तो 84.1%। लिंगानुपात ये भी जो है ना PYQ का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये 918 याद रखना है, फिर से पूछ सकता है ये कमीशन। ठीक है, फिर से पूछ सकता है, 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है, तो रिपीटेशन होता है बीपीएससी एग्जामिनेशन में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और भारत के स्तर पर बात करें लिंगानुपात का तो 943 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो ये 935 है बिहार में, और भारत में जो है 919 है, तो इसमें हमारी काफी बेहतर सिचुएशन है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर कितना है हमारा, तो ये 25.42% और भारत के स्तर पर 17.7% है। ठीक है, बिहार का कितना है दशकीय वृद्धि दर 25.42%। और घनत्व की बात करें तो 1106 है और पूरे भारत में देखें तो ये जो है अपना 382 है। अनुसूचित जाति की बात करें तो आपका अनुसूचित जाति जो है इसका बिहार में कुल कितना प्रतिशत है, तो ये 15.72% है और बात करें भारत में तो 16.6%। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.3% बिहार में निवास करती है और भारत में 8.6% है कुल जनसंख्या का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात किया जाता है दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है ना प्रथम, दूसरा और तीसरा ये जो है ना क्रम है। ठीक है ना, कि पहले नंबर पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है,
दूसरा जिला कौन है, तीसरा जिला। देखिए पता है क्या है कि ये जो है ना आपका 69th यूपीएससी जो हुआ था, ठीक है, यहां से जो है ना, यहां से आरोही क्रम और अवरोही क्रम का कॉन्सेप्ट आया है। कमीशन इस तरीके से जो है ना आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पूछता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसी क्रम में आपको जो है ना चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो आप ये देखिए यहाँ पे पटना है, दूसरा जिला जो है पूर्वी चंपारण और तीसरा जिला जो है मुजफ्फरपुर है, ठीक है। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है, तो सबसे पहले शेखपुरा, ठीक है, फिर शिवहर और अरवल, ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता किस जिले का है, तो रोहतास का है, दूसरा नंबर पटना का है और तीसरा नंबर भोजपुर का है। याद करके जाना है, कम से कम आपको जनगणना से प्रत्येक वर्ष में बात करूं तो प्रत्येक वर्ष जो है ना आपका 3 से 4 प्रश्न पूछता है कमीशन, 3 से 4 प्रश्न जरूर आएंगे, किसी ना किसी तरीके से ये पूछ ही लेगा, ठीक है ना। तो जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है, ठीक है। और कोर टॉपिक में गिना जाता है कि अगर आप इस टॉपिक को कवर करके जाते हैं तो लगभग आपका 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहा है। इसको बार बार आपको देखना है क्योंकि इतने सारे फैक्ट हैं, कंफ्यूजन ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है ना वो रोहतास है, दूसरे नंबर पे पटना है, तीसरे नंबर पे भोजपुर है। याद रखना है, रट्टा मार जाना है, ठीक है ना। और न्यूनतम जो साक्षरता वो कहाँ पे, सबसे कम साक्षरता जो है ये आपका पूर्णिया है, दूसरे नंबर पे सीतामढ़ी है और तीसरा कटिहार है, ठीक है ना। सबसे कम जो है साक्षरता किस जिले का, तो आपको 3 याद रखना है। सबसे कम कहाँ, पूर्णिया, दूसरे स्थान पे सीतामढ़ी, तीसरे स्थान पे कटिहार, याद रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है प्रतिशत में ये समस्तीपुर में है, दूसरा मधुबनी में है और तीसरा कैमूर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां पे है दोस्तों, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है ना ये आपका पटना में है, क्योंकि यहाँ पे शहरीकरण ज्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुंगेर है और तीसरे नंबर पे भागलपुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति कौन सी जिले में है, तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति जो है ना ये गया में है और दूसरे नंबर पे नवादा, तीसरे नंबर पे औरंगाबाद है। अब यही प्रश्न जो है ना आपसे चिपका दिया था कमीशन ने, ठीक है ना, यही प्रश्न, लेकिन इस तरीके से जो है ना पूछा था कि प्रतिशत आपसे पूछा था, ठीक है ना, प्रतिशत याद रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पे है, तो गया में है, दूसरा नवादा में है और तीसरा जिला जो है औरंगाबाद है। अगर हम न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो ये कहां पर है बताइए, तो ये पहला जिला इसमें किशनगंज है और दूसरा जिला कटिहार है। देखिए प्रश्न जो है ना यही पूछा था आपसे, समझ रहे हैं बात। इसी तरीके का प्रश्न जो है ना कमीशन आपसे पूछता है। और तीसरा जिला जो है ये भागलपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज, याद रखना है, गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज। दूसरे नंबर पे सिवान है और तीसरे नंबर पे सारण है, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें यहाँ पे कि न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात तो देख लिया हमने कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो आपका गोपालगंज का है, सिवान का है और सारण का है। क्रम याद रखना 1 2 3 का। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात है, दूसरे नंबर पे भागलपुर है और तीसरे नंबर पे खगड़िया है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कटिहार है। देखिए ये जो है ना PYQ का प्रश्न है, ये ऑलरेडी कब पूछा गया, 17th BPSC में पूछा गया है, ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे नंबर पे जमुई और तीसरे नंबर पे पूर्णिया है, याद करके जाना है, एक प्रश्न जरूर आना है, ठीक है ना। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति तो ये है आपका खगड़िया में, दूसरे नंबर पे समस्तीपुर और तीसरा औरंगाबाद में, ठीक है ना। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पे है, खगड़िया में, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर है, तो कटिहार में, याद रखना है। सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व जो है ना शिवहर में है, दूसरे नंबर में पटना में और तीसरे नंबर पे दरभंगा जिला है। न्यूनतम घनत्व की बात करें तो सबसे कम जो है जन घनत्व जो है उसमें पहला जिला है आपका कैमूर, दूसरा जिला है जमुई और तीसरा जिला है बांका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतना डेटा आपके पास होना चाहिए। अब जन घनत्व की बात कर रहे हैं ना, तो जन घनत्व कैसे मापेंगे, तो सर्वाधिक जो है ना बिहार में जो है जन घनत्व कितना है, बिहार में जन घनत्व कितना है, तो 1106 पर किलोमीटर, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अब बात किया जा रहा है खनिज का। देखिए जो लास्ट ईयर जो है ना आप देखेंगे कि 17वीं BPSC में जो एक प्रश्न पूछा था, 17वीं BPSC, थोड़ा सा मैं इससे पहले क्लीन कर देता हूं, चीजें समझाना आपके लिए, समझना और मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे
लोगों को ये कंफ्यूजन था कि ये प्रश्न जो है ना इसको गलत मान लेना चाहिए, ठीक है। इस पे भी जो है ना कहीं विवाद था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप देखें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पर इसने क्या माना है, पहला जिला, ठीक है। अगर हम प्रतिशत की बात करें ना, ठीक है, प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। लेकिन आपका बीपीएससी में जो 17वीं बीपीएससी में जो प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न क्या था, ये प्रश्न था कि 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, देखिए सर्वाधिक था। ऑप्शन ए में क्या था, ऑप्शन ए में था आपका जमुई, ऑप्शन बी में था आपका कटिहार, ऑप्शन सी में था आपका बांका, ऑप्शन डी में था आपका क्या, पूर्णिया। अब बताइए कि इसका सही जवाब क्या था क्योंकि यहां पर जो है ना आपका प्रश्न तो ये था, लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है ना जनजाति कहां पर है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। लेकिन जब यहां पर इसके अनुसार से जो है ना, इसके अनुसार प्रश्न का डिमांड था कि आप इसके अनुसार बता दीजिए कि कहां पर है, दूसरे स्थान पर जो है ना यह कटिहार ही है, ठीक है। तो यहां पर जो है ना ये 4 ऑप्शन में से आप देखेंगे तो यहां पर जो है पश्चिमी चंपारण नहीं होने के कारण जो है ना इसका जवाब जो है ना क्या माना है, कमीशन ने कटिहार माना है। तो इस तरीके से जो है ना आपके प्रश्न बनते हैं। अगर आपका सर्वाधिक वाला चीजें नहीं है वहां पर, तो उसके बगल वाले ऑप्शन भी आपके सही होंगे। जब तक उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ नहीं है तब तक आप उसके बाद वाला को आप आंसर मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ई ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है ना इस तरीके से भी तैयार रहना होगा कि अगर हम जो है ना पढ़ के आए हैं पश्चिमी चंपारण, दिया है कटिहार, तो कटिहार पर लगा करके आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ई ऑप्शन पहले 5 ऑप्शन हुआ करता था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक का भी ऑप्शन रहता था, ठीक है। तो वो ऑप्शन अब खत्म हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन से को आपको ध्यान में रख करके ही जाना है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन बताने का हमारा उद्देश्य मुख्यतः यही था कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत विवादास्पद, आपको भी लगता है कि यार ये तो ऐसी चीजें हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, हमने कुछ और पढ़ा है, तो इसके लिए हमने इस कंफ्यूजन को आपका दूर किया है, ठीक है ना। कुछ और पॉइंट्स इसके साथ साथ जनगणना से रिलेटेड वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको मैप के पास लेके जा रहा हूँ। मैप में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, देखिए बताइए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में, और क्वेश्चन में क्या माना है, कटिहार माना है जवाब, ठीक है। अब यही चीजें आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी यही इसी चीज का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनघनत्व, मैंने पहले ही बात किया था, इससे सीवर की है कितना है, तो ये डेटा भी याद रखना है। ये डेटा इसलिए याद रखना है क्योंकि कई बार जो है ना आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। न्यूनतम शहरीकरण किसका है, तो समस्तीपुर का, ये भी हमने बात कर लिया था। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहां पर है, तो किशनगंज में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम साक्षरता जो है किस जिले का है, तो पूर्णिया का है, ठीक है ना, 51.1%, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहां पर है, तो खगड़िया में है, याद रखना, बिल्कुल याद रखना। इससे न्यूनतम और सर्वाधिक वाला जो है ना आपको तो ध्यान में होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए न्यूनतम लिंगानुपात 876 कहां का है, तो ये मुंगेर का है। न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है, शेखपुरा में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पर है, सर्वाधिक, तो ये गया में। अगर इस बार लास्ट टाइम ये पूछा था ना, तो शायद इस बार ये पूछ ले, कोई श्योरिटी थोड़ा ना इसका, प्रतिशत में भी पूछ ले तो कितना है, 30.39%, ठीक है। इसके साथ साथ साक्षरता सर्वाधिक कहां पर है, तो रोहतास में है, 73.48%। और न्यूनतम घनत्व किसका है, तो कैमूर का है, 488। और सर्वाधिक जनसंख्या एवं शहरीकरण कहां पर है, किसका है, पटना जिले का है। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है 1021, ये गोपालगंज का है। समझ में आया, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके पास जरूर होना चाहिए, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है बिहार में खनिज, ठीक है ना। अब खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो
इसके बारे में जो है ना थोड़ी अगर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको मैं बताऊं तो बिहार में, ठीक है, बिहार में अभी जो खनिजों की जो मात्रा है अगर हम बात करें तो बिहार में कुल खनिजों की मात्रा अभी वर्तमान में अगर हम बात कर रहे हैं तब की, ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड जब अलग हुआ तो सबसे ज्यादा जो है खनिज उसी के पास चला गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद बिहार में जो है ना 2 से 3% जो है ना हमारे पास, यानी बिहार के पास। हमारा अगला जो टॉपिक है ये है बिहार में खनिज संसाधन, ठीक है। और झारखंड 2000 में अलग होकर के, ठीक है, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो अलग होने के बाद जो बिहार में जो कुल जो खनिज संसाधन बचे हैं वो जो है ना 2 से 3% ही बचा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो बिहार में जो है ना वर्तमान बिहार में दक्षिणी सीमा पर कौन सा है, दक्षिणी सीमा पर आपको दक्षिणी सीमा कौन सा है, ये देखिए, ये जो है दक्षिणी सीमा, ये वाली, इसमें जो है ना धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों में खनिजें पाई जाती है। किसमें, याद रखना है, देख रहे हैं ना क्रम से, आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक, तो हर जिले में आप चाहे बात करें भागलपुर की, बांका की बात करें, जमुई की बात करें, नवादा की बात करें, गया की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, रोहतास की बात करें, यहां पर जो है ना धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की जो चट्टानें है ना इसमें जो है इसमें पाई जाती है खनिज बिहार में, ठीक है। और बिहार में पाए जाने वाले जो मुख्य खनिज है वो कौन कौन सा है इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कौन कौन सा है। तो इसमें आपको चूना पत्थर आपको पता होना चाहिए कि चूना पत्थर है, ठीक है, लिख देता हूं मैं चूना पत्थर। दूसरा कौन सा है, तो ये है आपका पाइराइट। तीसरा कौन सा है, तो ये आपका अवरख। चौथा है मैग्नीज। पांचवा है चीनी मिट्टी। इसके बाद आ जाता है क्वार्टर्ज, ठीक है, और फिर आ जाता है बॉक्साइट। और यही प्रश्न जो है ना लास्ट एग्जामिनेशन में 17वीं बीपीएससी में पूछा था, ठीक है। अब जो है ना आपको ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूं, आपका जो है इस सेगमेंट से हमेशा से प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न का स्कोप यहां से बनता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना, एक प्रश्न जरूर आपसे पूछेगा, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब बिहार से झारखंड के विभाजन से पूर्व जो है ना बिहार में देश का लगभग कितने प्रतिशत खनिज था, तो 25%। ये आपको कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और यह मुख्यतः कहां पर पाया जाता है, तो ये जो है ना मुख्यतः ज्यादा से ज्यादा जो है ना ये छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जो था यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको खनिज देखने को मिलता था, ठीक है। और जब अलग हो गया तो बिहार में जो है शेष कितने बच गए, 2 से 3% बच गया, समझ रहे बात। तो आपको जो है ना इस बारे में आपको खनिज के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो इस तरीके से आपको इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन से जिले में कौन कौन से खनिज जो है ना पाया जाता है, बाकी हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ग्रुप पे, आप टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, आप वहां से आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि चूना पत्थर देखिए, चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो चूना पत्थर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कहां पे, रोहतास में, ठीक है, रोहतास। अब यहाँ पर जो है ना रोहतास पहाड़ी है, देखिए चूना पत्थर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोहतास पहाड़ी, ठीक है, और कैमूर पहाड़ी में, ठीक है ना, चूना पत्थर याद रखना है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है, चूना पत्थर का आपको विशेषता आपको पता होना चाहिए। विशेषता में अगर हम बात करें तो चूना पत्थर यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, चूना पत्थर की हम बात कर रहे हैं। इसकी विशेषताओं में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला विशेषता आपको इसका याद रखना चाहिए कि इसका जो है इस्तेमाल जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है ना, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का जो है ना जो है प्रमुख कच्चा माल किसके लिए होता है, सीमेंट उद्योग का जो है ना प्रमुख कच्चा माल होता है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें तो कहा जाता है रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है, यहीं पर जो है कहां पे, रोहतास में सीमेंट कारखाना भी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, सीमेंट कारखाना।
प्रश्न पूछा हुआ है, आप देखेंगे ना तो डालमिया नगर का जो है ना प्रश्न पूछा हुआ है। तो सीमेंट कारखाना कहां पे है? तो ये भी रोहतास में है। ठीक है, चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए इसका जो है ना चूना पत्थर का इस्तेमाल कि कहां पे? चीनी उद्योग में। किसको शुद्धिकरण करने के लिए? चीनी को शुद्धिकरण करने के लिए जो है ना चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस्पात उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस्पात में भी किया जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर से रिलेटेड जो है ना कुछ आपके विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये कहां पे है? रोहतास में। आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो चूना पत्थर के बारे में आपको 4-5 पॉइंट जो हमने बताया है इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है ना, अगला जो हम बात कर रहे हैं, अगला जो हमारा जो इस्पात खनिज है ये क्या है? ये है आपका, इसके बारे में बताऊं तो ये है पाइराइट। ठीक है ना, प्रमुख जो है ना खनिज जो है बिहार में उस पर हम बात कर रहे हैं कि पाइराइट। पाइराइट की बात करें तो पाइराइट के बारे में बात किया जाता है कि यह सर्वाधिक जो है ना कहां पे उत्पादन होता है? तो ये भी होता है आपका रोहतास में। इसका भी उत्पादन जो है ना रोहतास में सर्वाधिक होता है। देख रहे हैं, चूना पत्थर और पाइराइट में जो है ना सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहां पे होता है? तो याद करके रखिए, बिल्कुल रट्टा मार लेना है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। रोहतास में चूना पत्थर और पाइराइट 4 बार बोलिए, 4 बार आप मन में रखिए। ठीक है ना, वो अपने आप जो है ना ऑटोमेटिक आपका फिट हो जाना है वहां पे। ठीक है ना, अब देखिए रोहतास में जो है ना अमझौर और बंजारी, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना पाइराइट सबसे ज्यादा मिलेगा। कहां पे? तो रोहतास में। कहां पे? अमझौर। अमझौर, ठीक है, लिख लीजिए, अमझौर एवं बंजारी में। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, पाइराइट की विशेषताओं की, तो विशेषता इसकी क्या है बताइए? तो सबसे पहले ये जो है ना भारत के कुल भंडार का, ठीक है, भारत का, लिख लीजिए, भारत का कुल भंडार का 95% जो है ना बिहार में उपलब्ध है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कितना? तो 95%। 95% कहां है? बिहार में है। दूसरा, इसके साथ साथ इसकी विशेषताओं में है कि यह गंधक का प्रमुख स्रोत है। याद रखिएगा, पाइराइट क्या है? गंधक का प्रमुख स्रोत है, गंधक का। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है इस तरीके का। दूसरा, अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा? इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा दोस्तों बताइए? इसका उपयोग जो है, उपयोग कहां पे किया जाएगा? तो उर्वरक उद्योग में किया जाएगा। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाएगा। इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाएगा। इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन में किया जाएगा। लिख लीजिए, पेट्रोलियम शोधन में किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ पॉइंट हैं आपके लिए पाइराइट से रिलेटेड, वो आपको इस बारे में इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा जो खनिज है ये कौन सा है? ये इस पे हम बात करेंगे। अगला जो खनिज है ये है आपका क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट, आप क्वार्टरजाइट देखिए कहां पर सबसे ज्यादा मिलेगा? कहां पर मिलेगा? क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट जो है ना मुंगेर, हम चलते हैं मुंगेर, यहाँ पे देखिए ये मुंगेर है। ठीक है ना, मुंगेर जो है इसमें यहाँ पर क्या है? ये है खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया और गया हो गया। गया हो गया, ये तीन जगह पे जो है ना क्या मिलेगा आपको? तो क्वार्टरजाइट मिलेगा। क्वार्टरजाइट आपको मिलेगा। अब क्वार्टरजाइट इसका इस्तेमाल जो है, इसका उपयोग जो है कहां पे किया जाएगा बताइए? क्वार्टरजाइट का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? तो आप एक स्टेटमेंट याद रखना है आपको, इसका इस्तेमाल जो है ना भवन निर्माण में किया जाता है। भवन निर्माण में किया जाता है। इसके बारे में आपको इतना आपको पता होना चाहिए। क्वार्टरजाइट का इस्तेमाल जो है कहां पे किया जा सकता है? तो ये कहां पे? तो ये सबसे ज्यादा जो है ना भवन निर्माण में किया जाएगा, याद रखना है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम बात कर लेते हैं चीनी मिट्टी का। ठीक है ना, चीनी मिट्टी कहां पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको भागलपुर में। भागलपुर कहां पे? देखिए भागलपुर ये रहा, इसके साथ साथ बांका में मिलेगा और मुंगेर में मिलेगा। देख रहे हैं, तीनों जो है ना इस तरीके का है। यहाँ पे चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी यहाँ पर है। देख रहे हैं ना, चीनी मिट्टी के लिए कौन सा क्षेत्र है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मुंगेर, भागलपुर और बांका। ठीक है, अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? चीनी मिट्टी का उपयोग आप देखते होंगे, चीनी मिट्टी का बर्तन बनता है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि चीनी मिट्टी का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, तो बर्तन बनाने में करेंगे, ठीक है ना, बर्तन बनाने में करेंगे। इसके अलावा विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में करेंगे, ठीक है ना, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वस्त्र, कागज, पेंट, ये सारे उद्योग में भी जो है ना चीनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग आप बना लीजिए। आगे हम बात करते हैं अब्रक के बारे में, ठीक है ना, अब्रक के बारे में। तो अब्रक कहाँ पे, तो आप ये देखिए नवादा में, गया में अब्रक है, ठीक है ना। और कहाँ पे बताइए, तो मुंगेर कहाँ है, मुंगेर में भी अब्रक होता है, ठीक है ना, मुंगेर में होगा। जमुई कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो आप ये देखिए 3 जो है ना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है ना अब्रक आपको मिलेगा। अब जो है ना कहा जाता है कि विश्व में सबसे उच्च कोटि का अब्रक जो है ना कहाँ पे पाया जाता है, तो ये बिहार में पाया जाता है। सबसे उच्च कोटि का अब्रक याद रखना है, विश्व में सबसे उच्च कोटि का अब्रक कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है पूरे विश्व में बिहार में, याद रखिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि अब्रक विद्युत का क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुछ चालक होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से, ठीक है। इसलिए इसका जो इस्तेमाल है ना विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है दोस्तों, समझ गए बात। तो अब्रक के बारे में इतनी आपको समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो खनिज है हम बात करने वाले हैं वो है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट पे हमने तो बात कर लिया, ठीक है, हम बात कर लेते हैं, बॉक्साइट पे बात कर लिया है ना, ठीक है। इसके साथ साथ हमने बात कर लिया है, पाइराइट पे बात किया था, बॉक्साइट पे बात नहीं किया था। पाइराइट पे बॉक्साइट के बारे में बात करें तो बॉक्साइट जो है ना कहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे मुंगेर में मिलेगा। और कहीं पे है, और कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मुंगेर की जो है ना खड़गपुर पहाड़ी है, खड़गपुर की पहाड़ी, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बॉक्साइट। क्वेश्चन पूछा था क्या, बॉक्साइट एल्युमिनियम किसका अयस्क है, तो आपको पता होना चाहिए किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। और एल्युमिनियम का उपयोग बृहद रूप में जो है ना इसमें किया जाता है। तो आपको बॉक्साइट से रिलेटेड आपको ये चीज फैक्ट पता होना चाहिए। बिहार में बॉक्साइट कहाँ पे, तो अगर पहाड़ पूछ लिया जाए तो खड़गपुर के पहाड़ में मिलेगा, आपको जगह पूछेगा तो मुंगेर में मिलेगा, इसका अयस्क पूछा जाए तो एल्युमिनियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सोना का, ठीक है ना। सोना कहाँ पे मिलेगा, ये भी प्रश्न जो है ना PYQ का है, बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। सोना आपको मिलेगा जमुई में, ठीक है, देखिए जमुई लिखा हुआ है सोना, ठीक है, सोना। लेकिन जमुई के किस जगह पे, तो करमिटिया, यही क्वेश्चन पूछा था, करमिटिया 69वीं बीपीएससी का 68वीं बीपीएससी का पेपर पलट करके देखिए, उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये प्रश्न मिल जाएगा कि सोना का सर्वाधिक जो है ना सबसे सर्वाधिक भंडार कहाँ पे, सर्वाधिक बड़ा भंडार, तो ये है आपका जमुई में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कहां पर मिलेगा सोना, तो आपको कुछ और क्षेत्र है जो मुंगेर भी आ जाएगा, इसी में मुंगेर तो है, इसके साथ आपका जमुई है, ठीक है, मुंगेर है, इसके अलावा आपका पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। 3 जगह पर है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। इसके अलावा एक जगह और भी शोध किया गया है दोस्तों, वो राजगीर में है, नालंदा के राजगीर में, ठीक है। राजगीर के बथानी ज्वालामुखी तलछट में जो है ना नकिया एवं कबूतर पहाड़ी में सोने की खनिज की उपलब्धता देखने को मिला है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में रह जाए, ठीक है, ऑप्शन में जैसे जिस तरीके से आपको अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के बारे में पूछा और पश्चिमी चंपारण नहीं दिया हुआ था, कटिहार दिया हुआ था, तो आपके सही जवाब क्या था, कटिहार था। उसी तरीके से अगर वहां पे मुंगेर ना दे करके, जमुई ना दे करके आपका जो है कौन सा दे दे, पश्चिमी चंपारण न दे करके नालंदा राजगीर दे दे, तो आपका सही जवाब होगा, समझ रहे बात, ठीक है। तो राजगीर के नकिया एवं कबूतर पहाड़ी में सोने की खनिज की जो है ना उपलब्धता देखने को मिला है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। कहा जाता है कि सोना एक बहुमूल्य जो है ना धातु है, और बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है, और उसी के तर्ज पर राजगीर में भी जो है ना सोने का जो है भंडार देखने को, और उसको जो है उसके बारे में रिसर्च किया गया, वहां पर भी देखने को मिला है। इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सोर्सेज आप ऐड करके जाएंगे ना, तो आपको मैं बता रहा हूं कि कम से कम एक प्रश्न तो आना ही आना है यहाँ से, ठीक है। अगला जो हमारा जो खनिज है वो है सोरा, सोरा याद रखना है, सोरा।
सोरा कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखिए बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया। ठीक है, अब जो है ना ये इतना तो हमने देख लिया। ठीक है, सारण कहाँ है? सारण में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सारण में देखने को मिलेगा। ठीक है, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सारण, ये 5 जिले में जो है ना सोरे का जो है ना सबसे ज्यादा सोरा होता है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सोरा किस रूप में पाया जाएगा बताइए? तो ये पाया जाएगा आपका सोडियम के रूप में और पोटेशियम के रूप में। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में ये जो है ना पाया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सोरे का जो है ना इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा? तो इसका इस्तेमाल जो है ना दोस्तों विस्फोटक बनाने में किया जाता है। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाएगा। जैसे आप बम बनाए, बारूद बनाए, गोला बनाए, ठीक है, तो उसमें बनेगा। इसका इस्तेमाल किस उद्योग में किया जाएगा? तो आप इसका जो इस्तेमाल जो है ना पटाखा, बम पटाखा होता है ना, तो पटाखा उद्योग में, कांच उद्योग में और इस्पात उद्योग में इसका जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सोरे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो खनिज है ये है क्वार्टरजाइट की बात हमने कर लिया है, क्वार्टर्ज की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब क्वार्टर्ज कहां पे पाया जाएगा बताइए? क्वार्टर्ज कहां पे पाया जाएगा इसके बारे में भी हम अभी देख लेते हैं। क्वार्टर्ज जो है आपका गया और जमुई। देखिए जमुई कहां गया? जमुई, नवादा और गया। ठीक है ना, ये 3 जगह पे आपको क्या मिलेगा? क्वार्टर्ज मिलेगा। और इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा? तो इसका उपयोग किया जाएगा कांच, इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा? कांच उद्योग में किया जाएगा, विद्युत उद्योग में किया जाएगा और कहां पे किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है यूरेनियम। ठीक है, सारा मारामारी पूरे वर्ल्ड में इसी का है। ठीक है, यूरेनियम। अब यूरेनियम जो है ना कहां पे है बिहार में? तो ये है आपका गया में। ठीक है ना, और गया के अलावा कहां है? तो ये आपको नवादा में मिलेगा। ठीक है, गया और नवादा में यूरेनियम का भंडार है। और कहा जाता है कि गया और नवादा में जो यूरेनियम का भंडार है ना, उस यूरेनियम मतलब कि यूरेनियम का जो है ना ये किस लिए इसका उत्पादन हम कर सकते हैं, किस लिए जो है इसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो इससे जो है ना ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यूरेनियम एक ऐसा चीज है ना कि इसका आप जो है 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, अस्त्र बनाने में भी और इसको शस्त्र बनाने में भी कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आप इसके माध्यम से बिजली बना लीजिए तो ये शांति के लिए बन गया। ठीक है ना, अगर आप इसके माध्यम से मिसाइल बना लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो है ना कहीं वो, अब देखिए, तो आपका जो है ना इसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसके बारे में, यूरेनियम के बारे में इतनी जानकारी आप रखना है आपको। स्लेट के बारे में बात करें, स्लेट क्ले के बारे में। ठीक है ना, स्लेट। अब स्लेट का उत्पादन, स्लेट सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाएगा? तो ये भी आपका मुंगेर में ही पाया जाएगा स्लेट। ठीक है ना, खड़गपुर पहाड़ी में। और इसका उपयोग कहां पे किया जाता है दोस्तों? स्लेट का। तो स्लेट का जो है ना, स्लेट का जो उपयोग जो है ना सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। सजावटी पत्थर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीज कहां पे सबसे ज्यादा कहां पे मैग्नीज पाया जाएगा? तो ये मैग्नीज पाया जाएगा गया में और मुंगेर में। मैग्नीज गया और मुंगेर, याद रखना है। मैग्नीज कहां पे पाया जाएगा? गया और मुंगेर में पाया जाएगा। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो कहा जाता है कि मैग्नीज का उपयोग जो है ना धातु निर्माण कार्य में किया जाएगा। और इसका मुख्य रूप से जो इस्तेमाल है ये उद्योग में किया जाता है। इस्पात क्यों, कौन से इस उद्योग में? तो मैग्नीज का जो इस्तेमाल है ये आपका इस्पात उद्योग में किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो है ना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एस्बेस्टस की बात करें, एस्बेस्टस जो है ये भी आपको कहां मिलेगा? तो मुंगेर में मिलेगा। ठीक है ना, और एस्बेस्टस का जो है ना उपयोग कहां पे किया जाता है? तो ये आपको कपड़े उद्योग में किया जाएगा, कागज, छत ढकने, ये इसमें आपका जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, एस्बेस्टस में जो है ना, एस्बेस्टस में कभी भी आग नहीं लगती है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगता है, जिसके कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर जो होते हैं ना वो पहनते हैं। इससे बने कपड़े कौन पहनते हैं? फायर फाइटर पहनते हैं। जो अग्निशमन वाले जो होते हैं ना वो इसी के बने हुए कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना, किसके? एस्बेस्टस के बने हुए। ठीक है, अब आ जाता है कौन सा? गैलन।
गैलन जो है हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब गैलन जो है ना कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये देखिए यहाँ पे बंगाम मिलेगा, बंगाम मिल गया गैलन। और इसका उपयोग जो है किसके कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका उपयोग जो है परमाणु उद्योग में किया जाएगा। इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, परमाणु उद्योग में, संयंत्र में किया जाएगा, रसायन उद्योग में किया जाएगा इसका इस्तेमाल। और कहां पे किया जाएगा, पेंट उद्योग में किया जाएगा। समझ रहे बात। तो आपको गैलन के बारे में आपको पता होना चाहिए, गैलन के बारे में। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सर्वाधिक कहां पे, पश्चिमी चंपारण में। अब पेट्रोलियम जो है ना, अगर मान के चलिए कि पेट्रोलियम है तो सबको पता है ना कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल या उपयोग हम कहां कर सकते हैं, तो बताइए। इसका उपयोग जो है ना हम ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा कहां पे, तो पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। देखिए पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया और कटिहार हो गया। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नेचुरल गैस मिलेगा। और इसका भी इस्तेमाल कहां पे करते हैं, नेचुरल गैस का ईंधन के रूप में करते हैं। समझ रहे बात, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें इससे रिलेटेड आपको जो हमने बताया वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जो आपका एक प्रश्न बनेगा। अब एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे ना तो आपको यहाँ से प्रश्न देख करके अगर वो गलती करके आते हैं तो आपको फिर से फील होगा कि बार बार बोला जाता था कि याद कर लो, याद कर लो, ठीक है ना। तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको खनिज, बिहार के जो खनिज संसाधन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू देखेंगे, पलट करके देखिए जरा, उससे प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है ना। तो आपको जो है ना हमने खनिज पे बात कर लिया है, पीडीएफ मिलेगा उसमें भी कुछ खनिज आपको दिया हुआ है, लेकिन सारे खनिज जो है ना वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ चीजें और आपको मैं बता दूं कि रोहतास के बिंद क्षेत्र में, रोहतास जो है ना इसके बिंद क्षेत्र में आपको हीरे के भंडार की पुष्टि हुई है। हीरे के भंडार की पुष्टि कहां पे हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए हीरे के भंडार की पुष्टि कहां पे हुआ है, किस जिले में हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए रोहतास जिले में हुआ है, रोहतास जिले में, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना है। और बिहार में किस प्रकार की जो है ना खनिज मिलता है, तो धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार की खनिज बिहार में जो है ना उपलब्ध है। धात्विक और अधात्विक जो है ना दोनों प्रकार की खनिजें यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है इस पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है दोस्तों कि नोनिया जनजाति जो है ना सोरा निकालने का कार्य करती है, आपको याद रहना चाहिए। ये जो सोरा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जो सोरा है जिससे विस्फोटक बनता है, ठीक है ना, गोला बारूद बनता है, वो नोनिया जनजाति है, नोनिया जनजाति आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उद्योग। अब जो है ना उद्योग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उद्योग तो ऑलरेडी रिसर्च आपको जो है ना रिसोर्सेज हो गया और इंडस्ट्रीज हो गए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी आपके एक प्रश्न तो बनता ही बनता है, कमीशन बनाता है, एवरी ईयर बना रहा है, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है दोस्तों ये है बिहार में उद्योग, ठीक है। बिहार में जो इंडस्ट्रीज है ना इसमें हम बात कर लेंगे, ठीक है। बिहार में जो उद्योग है, ठीक है, ये कहा जाता है ना कि अर्थव्यवस्था में उद्योग जो है ना किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है, तृतीयक में आता है। तो उद्योग जो है ना, उद्योग की अगर हम बात करें तो उद्योग आता है आपका द्वितीयक में, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। कहा जाता है इसके अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण का जो है ना कार्य होता है। आप उद्योग में तो करेंगे ना, क्या काम करेंगे बताइए, निर्माण करेंगे और विनिर्माण करेंगे, समझ रहे बात। इसका यहाँ पे कार्य होता है। और सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में अगर हम बात करें, मूल्यवर्धन में जो है ना 2023-24 की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो रहा है वो कितना रहा है, तो 21.5% रहा है। किसमें, तो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 21.5% का रहा है। और बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण याद रखना है, खनिज आधारित उद्योग की संख्या सीमित है, ठीक है ना। खनिज संसाधनों की सीमित मात्रा है, इसीलिए जो है ना खनिज आधारित उद्योगों की संख्या जो है ना सीमित है। बिहार जो है, बिहार अगर बात करें तो बिहार किस प्रकार का है, तो ये जो है ना कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान है, समझिए। अब जब कृषि प्रधान है तो आप ये मान के चलिए कि बिहार में किसके आधार पर जो है ना उद्योग बनेगा, तो यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। इसीलिए कृषि प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जो है ना आप लगा सकते हैं एक अच्छा। और इस बार आपको देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात जो है ना उसने पूछा था ऑप्शन में,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना बिहार जो है ना कृषि प्रधान राज्य है, और इसी कारण जो है ना कि कृषि आधारित अगर आप वहां पर उद्योग लगाते हैं, उसकी जो है ना संभावनाएं क्या है, वो अधिक है। ठीक है, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी पर जो है ना हम बात करें कि प्रॉपर जो है बिहार में जो उद्योग है, उस उद्योग के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो भी चीज मैं अगर बता रहा हूं ना, वहां से प्रश्न या तो आ चुका है या फिर आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप इस बात का आप जरूर आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट आप अगर हो सके तो अगर आप कहीं पे लिखते होंगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल ही है। ठीक है, तो उसे आप डाउनलोड करके अगर आप प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवा लीजिएगा, और उसमें जो है ना आप जो मैं लिख रहा हूँ फिर से वीडियो देख करके उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब आप रिवीजन करें, ठीक है, तो रिवीजन करने के दौरान आप बहुत सारी चीजों को ना फोकस करें, एक लिमिटेड सोर्स को फोकस करें, उस लिमिटेड सोर्स को जो है बार बार रिवीजन करें, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें बिहार के प्रमुख उद्योग का, देखिए जिसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें जो है टू द पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, बहुत तुरंत दे दिया गया है कि बरौनी का तेल शोधन कारखाना रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। बिहार में दवा बनाने का कारखाना कहाँ पे है, हाजीपुर में है। ठीक है, बिहार में कल्याणपुरी सीमेंट कारखाना कहाँ पे है, बंजारी में है, और रेलवे वैगन प्लांट मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। ठीक है, तो आप देखिए ये सारी चीजें पढ़ करके ना आपको ये लगेगा कि यार इतनी ही चीजें हैं क्या, तो इतना नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ उसके बारे में प्रॉपर जो है ना आपको डिटेल में आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखिए कि बिहार में प्रमुख उद्योग, लिख लीजिएगा, बिहार में प्रमुख उद्योग की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख उद्योग जो है वो कौन कौन से हैं, बताइए कौन कौन से हैं। तो ये है आपका सबसे पहला नंबर, देखिए सबसे पहला नंबर पे आप बात करें तो यहां पर लिख लेना है आपको चीनी उद्योग। ठीक है, अब चीनी उद्योग लिख लिए, तो इसके बारे में आपको दो चार पॉइंट आपको इस यहीं पर हम पता कर लेते हैं भाई कि बिहार में चीनी उद्योग, तो प्रथम चीनी उद्योग कब बना था, ठीक है, कब स्थापित हुआ था बिहार में प्रथम चीनी उद्योग कब बना था, बताइए। तो ये 1904 में बना था दोस्तों, 1904 में बना था, समझ रहे हैं बात। ठीक है, कहां पर बना था, कहां पर बना था बताइए। तो उसमें जो है ना मरहौरा या फिर मढ़ौरा, कौन सा जिला में है, तो सारण में है। ऑलरेडी जो है ना हमने जब बात किया था जिला आधारित करंट अफेयर्स, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, काफी शानदार जो है ना वो करंट इश्यूज है, सीएमई बुक के आधार पे हमने बनाया था, काफी शानदार उसमें इश्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो मढ़ौरा की बात हमने किया था सारण जिले के अंतर्गत। ठीक है, और वहां पे गजराज जो है ना जो है रेलवे इंजन बना है, और हम पहली बार जो है ना किस देश को जो है हम भारत के अंतर्गत जो है ना पहली बार हम रेलवे इंजन का जो है निर्यात किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस देश को किए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि वो फैक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो सारण में हमने जो है ना प्रथम चीनी उद्योग 1904 में जो है ना मढ़ौरा या सारण में स्थापित किया था। अब कहा जाता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया हमारा कौन सा अभी वर्तमान में 2024-25, ठीक है, 2024-25 के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कुल कितना चीनी उद्योग है, बताइए कितने चीनी मिल हैं, तो 11 है। ठीक है, जिनमें से 9 जो है वो चालू है, 9 क्या है, चालू है। ठीक है, 9 चालू है, 2 नहीं है। हाल ही में कौन से किस चीनी मिल को शुरू किया गया है, चालू किया गया है, तो याद रखना है रीवा चीनी मिल। चीनी मिल कहां पे है, रीवा चीनी मिल कहां है दोस्तों, तो रीवा चीनी मिल जो है ना ये आपका मुजफ्फरपुर में, सॉरी सीतामढ़ी में है। ठीक है, इसको हाल ही में शुरू किया गया, याद रखना है। अगर हम बात करें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है अगर हम बात करें, ठीक है, तो कहा जाता है कि बिहार में चीनी का जो उत्पादन है वो कितना हुआ है, तो बिहार में चीनी का जो उत्पादन है 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण कहता है बिहार का कि ये हुआ है 68.72 लाख क्विंटल। हमने ऑलरेडी जो है ना आप देखेंगे हमारा एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का, बजट का भी हमने बना दिया है। ठीक है, तो जरूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना अब जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले बात कर रखा है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते तो आपके लिए जो है ना ये रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना,
अगर हम बात करें यहीं पर कि कृषि रोड मैप 4 के तहत, अब बताइए कृषि रोड मैप कब से कब तक चल रहा है, बताइए कब से कब तक चल रहा है? तो 2023 से 2028 तक चल रहा है। प्रश्न ये भी बन सकता है, ठीक है ना। तो कृषि रोड मैप 4 के तहत, ठीक है ना, इसके तहत कहा जा रहा है, मैं लिख देता हूं, कृषि रोड मैप 4। इसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो बिहार राज्य गुड़ उद्योग उत्पादन, मतलब कि बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कहां पे? बिहार में, ठीक है ना। बिहार राज्य, देखिए ये भी जो है ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार के लिए, बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम जो है ना का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। किसके तहत? रोड मैप 4 के तहत, चौथा कृषि रोड मैप के तहत जो है ना बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम चल रहा है। तब गुड़ उद्योग कब बनेगा, आप खुद बताइए, जब चीनी मिल रहेगा तभी तो, समझ रहे हैं। तो चीनी उद्योग से रिलेटेड जो है ना आपके पास इतने फैक्ट तो होना ही चाहिए, जनरली इतना फैक्ट होना चाहिए। अगर प्रश्न बनता है तो इतना तो प्रश्न आपके पास इतने डायमेंशन होने चाहिए टॉपिक के बारे में, ताकि आपका वो टॉपिक तैयार रहे प्रॉपर, ठीक है। अगला जो हमारा है, पहले हमने किस पे बात कर लिया? हमने बात कर लिया चीनी उद्योग पे बात कर लिया, ठीक है। अगर हम दूसरे टॉपिक पे बात करें, दूसरा जो उद्योग है, ठीक है ना, प्रमुख उद्योग की बात कर रहा हूं मैं, इसमें जो है हमने चीनी उद्योग की बात कर लिया। अब दूसरा जो उद्योग है ये कौन सा है बताइए? ये है आपका दुग्ध उद्योग। दूध उद्योग की बात करूं तो कहा जाता है बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है। क्यों है? तो कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पर जो है कृषि एवं पशुपालन तो रहेगा ही रहेगा, और इसी कारण जो है ना यहाँ दूध का उत्पादन जो है एक पारंपरिक जो है ना ट्रेडिशनल जो है ना हमारा जो है बिजनेस रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन वर्तमान में 2024-25 क्या कहता है, ठीक है, उस पर आपको नजर होनी चाहिए कि 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 कहता है कि 2023-24 में जो है ना कितना 128.53 लाख टन, याद रखना है ये डेटा, लाख टन जो है ना हमने क्या किया है, दूध का जो है ना उत्पादन किया है, ठीक है ना, उत्पादन किया है। किसने किया है? तो बिहार ने किया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण हमारा बता रहा है ना कि भैया देखो कि 2024-25 का डेट में कहा जा रहा है कि हम 2023-24 में जो है ना 128.53 लाख टन का जो है ना दूध का उत्पादन किए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम दूध उत्पादन की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कि जब हम 7 निश्चय 2 योजना जब चलाया था तो उसके तहत भी जो है ना 7 निश्चय 2 योजना के तहत अगर हम बात करें तो कहा जाता है पशुपालन हेतु देसी गौपालक योजना प्रारंभ किया गया है। समझ रहे हैं बात? अब 7 निश्चय 2 के ही अंतर्गत क्या चला दिया गया, बताइए क्या चलाया गया? तो देसी, याद रखना है ये सारी चीजें, देसी गौपालक योजना, इसको शुरू किया गया है दोस्तों। समझ में आई बातें? और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें कि 7 निश्चय 2 योजना के तहत ही 7000 गांव में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई है, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 7 निश्चय 2 योजना के तहत जो है ना 7000 गांव में जो है क्या किया गया है, दुग्ध, याद रखना है, तो दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना किया गया है। तो दूध उत्पादन के मामले में आपको इतनी जानकारी, आप 4-5 पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहीं पे, ठीक है। अगला जो हमारा जो उद्योग है ये कौन सा है, ये कौन सा है बताइए? तो ये हो जाएगा जूट उद्योग, ठीक है, जूट उद्योग। तीसरा जो है ये है जूट उद्योग। जूट उद्योग की बात करूं, देखिए जूट उद्योग अगर बात करूं कि बिहार में जूट उत्पादन जो है ना, वो जूट उत्पादन के 3 कारखाने जो है ना कहां पर है, बताइए कहां पे, बड़े कारखाने कहां पे है? तो आपको याद रखना है, ये PYQ का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो है ना कहां पे होता है, वो पूर्णिया में होता है जूट, ठीक है ना। दूसरा कहां पे है? कटिहार में है। तीसरा कहां पे है? दरभंगा में है। ये 3 आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा पूर्णिया में जूट उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है?
तो पूर्णिया में होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा पूर्णिया में ही अगर हम बात करें, पूर्णिया में ही अगर हम बात करें तो पूर्णिया में कहा जाता है कि पूर्णिया के मरंगा में, पूर्णिया के मरंगा में जो है ना एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्या स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो जूट पार्क की भी स्थापना किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ कहा जाता है कि बिहार जो है लिख लेना है, बिहार जो है वेस्ट बंगाल के बाद यानी पश्चिम बंगाल के बाद जो है ना दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। क्या है? जूट उत्पादक राज्य है। तो आपको इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीजें, अगर आप जूट उद्योग के बारे में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करके रखिए। प्रश्न आएंगे, जरूर आएंगे, प्रश्न आ चुका है तो फिर से आ सकता है। ठीक है ना। तो हमने उद्योग के बारे में हमने जो 3 जो है प्रमुख उद्योग जो है ना, इस पर हमने बात कर लिया है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट उद्योग, वो है आपका कौन सा? वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग। ठीक है, वस्त्र और रेशम उद्योग की बात करूं, चौथा जो उद्योग है, ठीक है, चौथा जो उद्योग है ये कौन सा है? ये है आपका वस्त्र या रेशम उद्योग की मैं बात कर रहा हूं। अब इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग किस बात की होनी चाहिए। ये कहा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमरांव एवं गया में है। ठीक है ना। कहां पे है? याद रखना है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र लिखते चले जाना है। ठीक है ना, लिख लेंगे। ठीक है, या फिर पीडीएफ मिलेगा, उससे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो सूती वस्त्र बिहार के कहां पे है? तो फुलवारीशरीफ कहां? पटना में। फुलवारीशरीफ, डुमरांव, और कहां पे है? गया में है। ठीक है, अब कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त भी जो है ना कहां पे आपको मिलेगा? तो आपको याद रखना है, मुंगेर में मिलेगा, और भागलपुर में मिलेगा, और कहां मिलेगा? बक्सर में मिलेगा, मुजफ्फरपुर में मिलेगा। समझ रहे बात? ठीक है, यहां पर भी जो है ना छोटी छोटी मिलें हैं सूती वस्त्र के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सूती वस्त्र के बारे में और भी हम बात करें कुछ फैक्ट की, तो कहा जाता है बिहार में भागलपुर जो है रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, भागलपुर, ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है बिहार का। ठीक है ना, तो यहां पर रेशमी जो है ना वस्त्रों के लिए के उत्पादन के लिए जो है ना ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और बिहार में किस प्रकार का रेशमी वस्त्र मिलता है? तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना, किस प्रकार का? तो मलबरी, फिर तसर, याद रखना है, तसर, और तीसरा अंडी। ये 3 प्रकार के जो है ना तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। तीनों प्रकार के यानी 3 ही प्रकार का रेशम होता है, मलबरी, तसर और अंडी। तीनों प्रकार के उत्पादन कहां पे किया जाता है? बिहार में किया जाता है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा और इसके डेटा के बारे में बात करें कि मलबरी जो है बिहार में जो है, मैं आपको ये अगर मेंशन कर लिया हूं तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, अगर मैं मलबरी की बात करूं कि मलबरी सबसे ज्यादा कहां पे, किस क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए। ठीक है ना। अगर मलबरी की अगर मैं बात किया तो मलबरी कहां पे मिलेगा आपको, किस क्षेत्र में मिलेगा? तो आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, मधेपुरा हो गया, और पूर्णिया हो गया। ये आपको मलबरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम तसर की बात कर रहे हैं तो तसर का उत्पादन कहां पे? बांका में होगा, मुंगेर में होगा, नवादा में होगा, और कहां पे होगा? कैमूर में होगा और जमुई में होगा। ठीक है, और इसके बाद हम अंडी की बात कर रहे हैं तो अंडी का तो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में होगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा उद्योग है दोस्तों, ये हो जाएगा
सबसे इंपॉर्टेंट देखिए सीमेंट उद्योग, जहां से प्रश्न भी पूछा जा चुका है। डालमिया सीमेंट के बारे में बताया था पहले भी, ठीक है, कि डालमिया सीमेंट के बारे में पूछा था कमीशन ने, ठीक है। तो पांचवा उद्योग की मैं बात कर रहा हूं, यह है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, ठीक है। सीमेंट उद्योग कहां पे, देखिए सीमेंट उद्योग की बात करूं तो कहा जाता है कि बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। किसकी उपलब्धता है, ठीक है, तो चूना पत्थर का, तभी यहां पे सीमेंट उद्योग जो है ना स्टेबल किया गया है, ठीक है। और बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में, कहां पे, तो ये आपका रोहतास, आप देख रहे हैं यहां पे रोहतास में क्या है, सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, डालमिया नगर, बंजारी, कहां पे, रोहतास में जो है ना सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करके रखिए, ठीक है। तो ये तो हमने बात किया है बिहार के प्रमुख उद्योग के बारे में। अब कृषि उत्पाद उद्योग के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि कृषि उत्पाद उद्योग कहां कहां पे है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इरेज करते हैं, चीजें साफ हो जाए, फिर हम बात करते हैं एक एक करके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बना है। तो अगर आपके एक मिस्टेक के कारण जो है ना, आपके अगर एक बहुत आए हुए क्वेश्चन अगर गलत करके आओगे तो रेस्ट के क्वेश्चन से ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। हम कृषि उत्पाद उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, कृषि उत्पाद उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए बिहार में कृषि आधारित, जैसे मैंने आपसे बात किया कि चीनी उद्योग, ठीक है, जूट उद्योग, एथेनॉल उद्योग, चावल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चमड़ा उद्योग और लकड़ी प्लाईवुड, ठीक है, प्लाईवुड। इस उद्योग की जो है ना संभावना है, प्रश्न यहां से भी बना हुआ है, ठीक है ना, यहां से बना हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर के बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब बात किया जा रहा है यहाँ पे, देखिए अब बात किया जा रहा है कि बिहार में भागलपुर कहां पे है, देखिए हम भागलपुर चलते हैं तो भागलपुर यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, भागलपुर जो है ना, भागलपुर, बक्सर कहाँ है, देखिए बक्सर यहाँ पर है, बक्सर यहाँ पर है। इसके अलावा कटिहार कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो है ना, बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। क्या फूड पार्क, यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन रहा है, तो इन तीनों राज्यों में जो है ना, बक्सर हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा, कृषि उत्पाद उद्योग की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे 3 जो है ना फूड पार्क बनाने की जो है ना बात चल रही है, ठीक है। इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब कहा जाता है कि बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। अगर प्रश्न पूछता है तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं कृषि उत्पाद उद्योग की, ठीक है ना। तो कृषि उत्पाद उद्योग में अगर मैं बात करूं तो खाद्य उत्पादन में लिख लीजिएगा, खाद्य उत्पादन में जो है ना बिहार किस स्थान पे है, 7वें स्थान पर है। बात करूं सब्जी उत्पादन में किस स्थान पर है, तो 3रे स्थान पर है। और मैं बात करूं जब फल उत्पादन की, तो फल उत्पादन में बिहार जो है ये 6ठे स्थान पर है। तो ये 3 फैक्ट आपको यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा कृषि उत्पाद उद्योग की जब मैं बात कर रहा हूं तो बात करूंगा कि बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है दोस्तों, ठीक है ना। देश में मखाना के मामले में, मखाना को लेकर के मैं बात करूं तो कहा जाता है कि देश में जो है ना, देश का प्रथम राज्य है, ठीक है ना, और एकमात्र राज्य है। प्रथम के साथ साथ आपको एकमात्र भी याद रखना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण के तहत जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं, इसके तहत मुजफ्फरपुर देखिए, मुजफ्फरपुर कहां पे है, यहाँ पे है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में क्या है,
मुजफ्फरपुर की एक जगह है मोतीपुर में क्या बन रहा है, मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क बनाने की जो है ना निर्णय लिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, बिहार के बिहटा में, सॉरी पटना के बिहटा में, ठीक है ना, पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। किस चीज का? पैकिंग घर का जो है ना निर्माण किया गया है। तो कृषि उत्पाद के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो है ना आपको इसके बारे में जानकारी हमने दिया कि बिहार में कृषि उत्पाद उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बारे में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपको इतने फैक्ट आपके पास होना चाहिए। वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे चर्चा कर लिया है। कुछ चीजें और हैं दोस्तों जो हम उद्योग से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम यहीं पे कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। और एक चैप्टर को लेकर के जो है ना कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, कहा जाता है कि बिहार में केंद्र सरकार द्वारा जो बहुत सारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कहा जाता है कि रेलवे वैगन प्लांट मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में स्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि बंदूक का कारखाना, सिगरेट का कारखाना कहाँ पे है? मुंगेर में है, ठीक है। रेशम के लिए मैंने बात किया ही भागलपुर में है। यहाँ पे हमने बात किया कि लखीसराय में जो है ना सिंदूर का जो है ना उद्योग है। और यहाँ पे हमने बात किया पटाखा मोकामा, ठीक है, पटना में है। खनन उद्योग कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? रोहतास में है। डालमिया नगर हमने बात किया, बंजारी बात किया हमने, ठीक है। बक्सर में जो है ना कपिलंस धातु जो है ना, कपिलंस धातु का उद्योग है। और वैशाली में प्लाईवुड का कारखाना है, ठीक है ना, प्लाई का कारखाना है। और कागज का जो कारखाना है दोस्तों ये है आपका समस्तीपुर और दरभंगा में है। बेगूसराय में बात कर रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट है बरौनी में, ठीक है, जिसका स्थापना जो है ना 1962 में हुआ था। इसके साथ साथ जो है ना कुछ चीजें और आपको याद रखना चाहिए। अगर हम बरौनी की हमने जब बात किया तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, जो कहां पर है? तो बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, ये भी जो है ना थर्मल पावर, ये बात कर रहे हैं, रिफाइनरी जो है ये भी बरौनी में ही है। ये हमने बात कर लिया कि भारत बैगन प्लांट मुजफ्फरपुर में है। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का मोकामा में भी है और मुजफ्फरपुर में भी है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बात कर रहा हूं कि रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहां पे है? मधेपुरा में है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेल पहिया कारखाना कहां पे है? तो बेला सारण में है, ठीक है ना। कहां पे? रेल पहिया कारखाना बेला सारण में, ठीक है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में, ऑलरेडी हमने बताया था, ठीक है। और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप कहां पे है? तो हरनौत नालंदा में है। तो ये जो है ना बिहार में केंद्र सरकार द्वारा जो है ना नियंत्रित कुछ सार्वजनिक उपक्रम है, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ बिहार राज्य के अधीन जो औद्योगिक उपक्रम है उसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि आयोग किसी प्रकार का भी क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहां पर है? तो ये उद्योग जो है ना फतुहा पटना में लगाया गया है, याद रखना है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पर है? तो पटना में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहां पे है? पटना में है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पर है? तो ये भी पटना में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहां पर है? इसका कारखाना कहां पे है? उद्योग कहां पे है? तो भागलपुर में है, ठीक है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पे है? तो पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहां पे है? पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहां पे है? पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी पटना में है। समझ रहे हैं बात? तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें याद नहीं रखना है, कुछ चीजें आप अगर ध्यान रखेंगे प्रश्न जो है ना आपके बन जाएंगे। अगर बहुत सारी चीजें अगर करने में जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं बात? अब जो है ना बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र याद रखना है, जो ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, ठीक है। तो इस देखिए यहाँ पर कुछ चीजें लिखा हुआ है कि बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण है पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। बिहार में सूत कटाई हमने बात कर लिया, भागलपुर, सिवान, पंडौला, ठीक है, पंडौल गया में, यहाँ पे भी है। बिहार में जो है ना पटसन उद्योग है कटिहार और समस्तीपुर में, याद रखना है, समस्तीपुर और कटिहार पटसन का, ठीक है। बिहार में सबसे पुराना उद्योग जो है ना वो चीनी उद्योग था, जिसकी स्थापना जो है ना 1905 में किया था महरौरा में, ठीक है ना। बिहार में रेल इंजन रिपेयर करने का कारखाना कहाँ है? जमालपुर में है, ये भी हमने बात कर लिया था। समझ रहे बात? अगला जो चैप्टर है, देखिए अगला जो चैप्टर है, इससे पहले देखिए अगला जो चैप्टर है ये बिहार में हथकरघा केंद्रित जिले, हथकरघा, ठीक है। अब हथकरघा की जब मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर भागलपुर की बात आ जाएगा, और भागलपुर में कहा जाता है कि रेशम, कपास, फर्निशिंग कपड़ा, निर्यात योग्य रेशम और लिनन के कपड़े का जो है ना आपको यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। बांका में अगर मैं बात करूं तो तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशम कपड़ा और कपास का तौलिया यहाँ पर जो है ना प्रॉपर आपका उसका उत्पादन किया जाता है। गया में अगर मैं बात करूं तो कपास के लंबे
कपड़े, बेडशीट और तौलिया मिलता है, इसका उत्पादन होता है। नालंदा की अगर मैं बात करूं तो कपास रेशम, लिनन साड़ी, बावन बूटी साड़ी, देखिए ये ऑलरेडी जो है ना बावन बूटी ऑलरेडी न्यूज में ही ये पूछ सकता है, ठीक है। बेड कवर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। नवादा की मैं बात करूं तो तसर रेशम के जेंट्स एवं लेडीज ड्रेस मटेरियल का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। मधुबनी की मैं बात करूं तो उत्तम कपास के लंबे कपड़े, धोती और शर्टिंग का जो है ना उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। औरंगाबाद रोहतास की बात करूं तो तौलिया, ऊनी कालीन और ऊनी कम्बल आपको यहाँ से उत्पादन होता है जो मिल जाएगा। कैमूर की मैं बात करूं तो ऊनी कालीन और बनारसी साड़ी आपको यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। पटना और सिवान की बात करूं तो कपास के कपड़े, बेडशीट, शर्टिंग और तौलिया यहाँ से आपको मिल जाएंगे। पूर्णिया कटिहार की बात करूं तो जूट बैग मिल जाएगा और जूट मिर्ची सामग्री भी मिल जाएगा। पश्चिमी चंपारण की मैं बात करूं तो शॉल मिल जाएगा, मफल, तौलिया और बेड कवर मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन चीजों पर अगर आप अपने ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्रश्न जो है ना कहीं से भी पूछे कमीशन, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात। अब जो है ना बिहार का हैंडलूम उद्योग की मैं बात कर लेता हूं। तो बिहार में हैंडलूम उद्योग जो है, कहा जाता है कि बिहार को हैंडलूम उद्योग का एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा है, ठीक है। हैंडलूम सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 3.66 लाख बुनकर हैं जिनके पास 17,000 करघे हैं, समझे, 77,000 और इसके अंतर्गत प्रमुख जो जिले हैं वो आ जाएगा आपका भागलपुर, नालंदा, सिवान, मधुबनी और सीतामढ़ी, ठीक है। लोकप्रिय उत्पाद जो होता है यहाँ पे ये होता है कहाँ पे, किस क्षेत्र में, बिहार शरीफ क्षेत्र में होगा, ठीक है ना। बिहार शरीफ के अगर पुल पे जगह पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना छपाई होती है, पुल पे एक जगह है बिहार शरीफ में, ठीक है ना। मल्टी कलर बेडशीट आपको मिलेगा, ओरिएंटल बूटा मिलेगा, पर्दे मिलेंगे और बेडशीट्स मिलेंगे। रांची सीमा डिजाइन बेडशीट्स, ठीक है, टेबल मैट और हैंड बॉल हैंगिंग मिलेगा। मधुबनी अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे शॉल, धोती, साड़ी के सतह मिल जाएंगे। भागलपुर क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो रेशम और स्टेपल वस्त्र मिल जाएगा जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक इसकी मांग है, ठीक है। इसके प्रकार जो है तसर, मटका, मुलवरी, उंडी के विभिन्न प्रकार की जो है ना शर्टिंग, कोटिंग्स और फर्निशिंग सामग्री यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसका निर्यात जो है भागलपुर से 60 करोड़ से अधिक रेशम और मिश्रित रेशम वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। और साड़ी की अगर हम बात करें तो तसर और मिश्रित तसर की विभिन्न प्रकार की साड़ियां भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो इससे रिलेटेड जो है ना आप ये खुद सोचिए कि जो चीजें उद्योग के आधार पर जो चीजें हैं ये आपको तो होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता देता हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना आपको इतना अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब देखिए कुछ चीजें हैं उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं आपसे, कुछ चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आपको एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना है कि बिहार में जो उद्योग है, ठीक है ना, जितने भी उद्योग हैं उसके विकास करने के लिए जो है ना, औद्योगिक विकास करने के लिए लिख लीजिए आप औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। कब किया गया था बताइए? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यानी अगर इसका शॉर्ट फॉर्म बात करें तो BIADA, बेड़ा की स्थापना कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था दोस्तों, याद रखना है, प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पे हैं ये कार्यालय भी आपको पता होना चाहिए। पटना लिख लीजिए, पटना, भागलपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा कहां पे? तो ये दरभंगा में है, समझ रहे हैं। यानी बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? 1974 में किया गया। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पे? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। 9 क्लस्टर कार्यालय के अंतर्गत जो है 74 औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। और बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। आपको ये भी आपको एक फैक्ट आपको मैं बता दूं, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या बताइए, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। एक्चुअली जो है ना चीजें अगर मैं कहीं पे अगर कुछ चीजें लिखूं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये लिखा कहां पर है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप यहाँ पर क्लीन कर देता हूं। देखिए आपको एक चीज तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए जो है ना बेड़ा बनाया गया, 1974 में बनाया गया। इसके जो है ना 4 कार्यालय हैं, ठीक है ना, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है कि बिहार में औद्योगिक विकास करने के लिए, ठीक है ना, औद्योगिक विकास क्या प्रोत्साहन नीति कब बनाया गया? 2016 बनाया गया था। इसके अतिरिक्त इसके अलावा भी जो है ना 2022 में बिहार, लिख लेना है इसको, बिहार औद्योगिक
निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस चीज के लिए? वस्त्र एवं चर्म 2022 भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है ना आपके लिए एक बहुत ही जो है ना, आपको मैं बताऊं कि उद्योग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बियॉन्ड जाकर के कमीशन प्रश्न बना सकता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके फैक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है ना हम इन टॉपिक को बाइंड अप यहीं पे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना कि काफी ज्यादा लंबा ये सेशन हो चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उद्योग है, रिसोर्सेज है, ठीक है ना, उद्योग हो गया, खनिज हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजों पे जब हमने बात कर लिया है तो इसको बार बार आपको क्या करना है, याद करना है, पढ़ना है, समझना है कौन कौन से कहां पर रिसोर्सेज हैं। प्रश्न जब आते हैं तो उसको हमें पढ़ लेना है। इसके अलावा हमने बात कर लिया जनगणना पे भी हमने बात कर लिया, नगरीकरण पे भी हमने बात कर लिया। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हमने डिस्कशन किया है, जहां से आज अगर ये लेक्चर को अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो संभवतः आपके आगामी जो परीक्षा है जिसमें जो है ना आपके 4 से 5 प्रश्न या 6 प्रश्न जो है ना आपके बन जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है ना, तो वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। वहां पर हम क्यूज भी करवा रहे हैं, जो कि आपको सुबह सुबह आपको लगभग 5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं इसका क्यूज भी आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है कि सारी चीजें आपको एक समग्रता के साथ आपको एक जगह पर ही मिल रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।